नमकीन खाने वाली चुड़ैल। भीलवाड़ा का गांव रोपा पूरे भारत में नमकीन के लिए जाना जाता है। गांव के ज्यादातर लोग नमकीन के कारोबार से जुड़े हैं। इसी में से एक नाथूराम हलवाई है, जिसके नमकीन और मिठाई की तारीफ दूर दूर तक होती है। नाथूराम अपने पूरे परिवार के साथ नमकीन और मिठाई बनाता है। एक रोज जब नाथूराम अपने दुकान पर था, वो देखता है कि सामने से एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। अरे भाई, यह नाथूराम हलवाई की दुकान कहाँ है? आप नाथूराम की दुकान पर ही हैं। अच्छा, आपके यहाँ के नमकीन की तारीफ बहुत सुनी है। मेरी इकलौती बेटी की शादी होने वाली है और उसके ससुराल वालों ने खास कर कहा है कि नमकीन आपके यहाँ के ही होने चाहिए। आप चिंता न करें, बिटिया की शादी में मैं खुद ही आ जाऊंगा। शादी के दिन नाथूराम माधव के यहाँ पहुँच जाता है और सारी मिठाइयाँ, नमकीन, समोसे, कचौड़ियाँ, भुजिया, बर्फी, गुलाब जामुन बनाता है। माधव के सारे मेहमान उंगलियां चाट चाट कर सारे नमकीन खाते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं। नाथूराम माधव से कहता है, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। ये तुम्हारे पैसे और ये कुछ नमकीन है, रास्ते के लिए लेकर जाओ। नाथूराम वहां से वापस अपने गांव के लिए निकलता है। रात ज्यादा होने के कारण वो छोटा रास्ता जो जंगल से होकर जाता है वही वो ले लेता है और जंगल में उसे चुड़ैल रोक लेती है। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? वो भी मेरे इलाके से मुझे कुछ दिए बिना। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये नमकीन है, खा लो, लेकिन मुझे जाने दो। नाथूराम सारे नमकीन चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल नमकीन खाकर खुश हो जाती है। समोसे, कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें मुझे ये रोज खिलाना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो जिंदगी भर यहीं कैद रहोगे। नाथूराम मन ही मन सोचता है, इससे छुटकारा पाने का यही रास्ता है। हाँ, बोल देता हूँ, कौन सा मैं इस रास्ते से दोबारा आने वाला हूँ। अब ठीक है, मैं तुम्हें रोज नमकीन ला कर दूंगा। अब मुझे जाने दो। ठीक है, लेकिन मेरी नमकीन रोज नहीं आई तो क्या होगा, देख लेना। जान बचाकर नाथूराम जैसे तैसे वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बातें कुंती को बताता है। हे जी, अच्छा हुआ जो आपने झूठ बोल दिया, वरना पता नहीं वो चुड़ैल आपको खा जाती तो मैं क्या करती। हाँ भाग्यवान, जान बची तो लाखों पाए। नाथूराम पहले की तरह अपनी दुकान पर बैठने लगता है। उसे लगता है कि उसने चुड़ैल को बेवकूफ बना दिया। रोज की तरह आज भी उसके दुकान पर काफी भीड़ रहती है। अरे गोविंद, कस्टमर खड़े हैं, दिखता नहीं है क्या तुझे? समोसे लगा। जी मालिक। गोविंद प्लेट में समोसे निकालता है और चटनी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, प्लेट से समोसे गायब हो जाते हैं। हाय दैया, समोसे कहाँ गए? अभी तो मैंने रखे थे इसमें, ऐसा कैसे हो गया? गोविंद फिर से प्लेट में समोसे डालता है और कस्टमर को देता है। कस्टमर हाथ धोकर जैसे ही आता है, देखता है कि प्लेट से समोसे गायब है। वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे नाथूराम, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। प्लेट से समोसे कैसे गायब हो गए? ये क्या, अभी तो गोविंद ने मेरे सामने समोसे डाले थे। कहीं पैसा ना देने के लिए तुम बहाना तो नहीं बना रहे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हारे 10 रुपए के समोसे के लिए क्या मैं झूठ बोलूंगा? थोड़ी देर बाद नाथूराम देखता है कि दुकान से सारे ढोकले गायब हो गए हैं। अरे ढोकले कहाँ गए? मैंने तो अभी ही बना के रखे थे, किसी को दिए भी नहीं है। फिर कहाँ गए? अरे गोविंद, यहाँ ढोकले रखे थे, कहाँ गए? कहीं तुमने तो किसी को नहीं दिए? नहीं मालिक, मैंने तो किसी को नहीं दिए। आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, नमकीन गायब हो रहे हैं। नाथूराम घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ए जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल ही ये सब कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? उसी ने नमकीन मांगे थे ना, नहीं तो कहाँ चले गए नमकीन? अरे बाप रे, ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
नाथूराम रात भर यही सोचता रहता है कि नमकीन कहाँ गए। अगले दिन जब वो दुकान पर जाता है, आज फिर उसके साथ वही सब होता है। कस्टमर्स की प्लेट से नमकीन गायब होने लगते हैं और दुकान से सारी कचौड़ियाँ गायब हो जाती है। अरे गोविंद, अचानक हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो सारा धंधा चौपट ही हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर फूलचंद, जिसकी भी नमकीन की दुकान है, वो नाथूराम से कहता है, अरे भाई, ये तेरे साथ भी हो रहा है? मतलब ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है? जरूर इसमें किसी का हाथ है। चलो बाकी सब दुकानदार से पूछते हैं। नाथूराम और फूलचंद बाकी दुकान वालों के पास जाते हैं और वो लोग भी इसी बात से परेशान रहते हैं। नाथूराम गांव के चौपाल पर सभी व्यापारियों को इकट्ठा होने को कहता है। रात में सब वहां आ जाते हैं। ये काम नमकीन खाने वाली चुड़ैल का है। अब मुझे यकीन आ गया है, ये सब वही कर रही है। हम सबको अब नमकीन बनाना बंद करना होगा, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ना बनाएंगे नमकीन, ना वो गायब कर पाएगी। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हम सब यही करेंगे। अब पूरे गांव में कोई भी नमकीन नहीं बनाता। जो कुछ भी बनाता वो सब मीठा ही होता। अब नमकीन ना मिलने पर चुड़ैल बौखला जाती है और एक रात गांव में आकर गांव वालों को धमकी देती है। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे नमकीन नहीं मिले तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सबको खा जाऊंगी। नमकीन चाहिए मुझे, नमकीन। गांव के लोग डर जाते हैं और फिर से चौपाल पर सभी इकट्ठा होते हैं। अब क्या करें नाथूराम, तुम ही बताओ। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हम लोगों को खा जाएगी। मेरे नमकीन के कारण ही उसे ये नमकीन की लालच आ गई ना। अब ये किस्सा मैं ही खत्म करूंगा। मैं जैसा जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा ही करिए। नाथूराम चुड़ैल के लिए कई प्रकार के नमकीन बनाता है। समोसे, कचौड़ियाँ, ढोकले, भुजिया और गांव के चौपाल पर रख देता है और गांव के बाकी लोग छुप कर बैठ जाते हैं। चुड़ैल रात में फिर गांव में आती है। गांव वालों, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब आज मैं तुम लोगों में से किसी को खा जाऊंगी। और तभी नमकीन की खुशबू चुड़ैल के नाक तक पहुंच जाती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो समोसे लग रहे हैं। मुंह में पानी आ गया। चुड़ैल नमकीन खाना शुरू कर देती है। नाथूराम बाकी गांव वालों को चुड़ैल पर नजर रखने को कहता है और खुद फूलचंद के साथ जंगल जाता है। वहाँ वो उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ चुड़ैल उसे पहली बार मिली थी। क्या करने आए हैं हम यहाँ? अरे कुछ न कुछ यहाँ ऐसा जरूर होगा जिससे हम इस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। फिर उसे पेड़ पर एक बोतल दिखाई देती है। उस बोतल से रोशनी निकलती है। नाथूराम उसे उठाकर हिलाने लगता है। जैसे ही नाथूराम बोतल को हिलाता है, चुड़ैल का दम घुटने लगता है। लगता है इस बोतल से चुड़ैल का कोई नाता है। नाथूराम बोतल लेकर गांव लौट जाता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। ये बोतल तुझे कहाँ मिली? इसमें तो मेरी जान है। इससे हाथ कैसे लगाया तूने? चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके नाथूराम का गला दबाने लगती है। नाथूराम तुरंत उस बोतल को जमीन पर दे मारता है। बोतल के टूटते ही चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को हमेशा के लिए चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।